धरती की सतह पर कुछ दरारें सिर्फ चट्टानों को नहीं काटती, वे हमारी समझ को भी दो हिस्सों में बांट देती हैं। कहीं पत्थर पानी की तरह बहते दिखाई देते हैं, कहीं रेगिस्तान के बीच किसी उजड़े किले जैसा पहाड़ खड़ा है, और कहीं समुद्र की लहरें एक अंधेरी गुफा के भीतर ऐसी आवाज पैदा करती हैं मानो पत्थर स्वयं कोई भूली हुई धुन बजा रहे हों। इन जगहों की रचना के पीछे विज्ञान मौजूद है, लेकिन उन्हें अपनी आंखों से देखने के बाद उठने वाले हर सवाल का उत्तर आज भी इतना सरल नहीं है। नंबर 1, एंटीलोप कैनियन, अमेरिका। बहता हुआ पत्थर। अमेरिका के एरिजोना राज्य में फैले सूखे रेगिस्तान के बीच जमीन पर एक बेहद संकरी दरार दिखाई देती है। बाहर खड़ा व्यक्ति शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इस साधारण सी दरार के नीचे पत्थरों की एक पूरी छिपी हुई दुनिया मौजूद है। जैसे ही कोई इसके भीतर उतरता है, आसपास की कठोर दीवारें चट्टान जैसी नहीं, बल्कि बहते हुए पानी की जमी हुई लहरों जैसी दिखाई देने लगती हैं। यही एंटीलोप कैनियन है, जो नवाहो समुदाय की भूमि पर स्थित दुनिया की सबसे विचित्र संकरी घाटियों में से एक है। इसकी बलुआ पत्थर से बनी दीवारों को किसी इंसानी औजार ने नहीं तराशा। हजारों वर्षों के दौरान अचानक आने वाली बाढ़ का पानी इन संकरे रास्तों से भयानक वेग के साथ गुजरा। पानी अपने साथ रेत, मिट्टी और छोटे पत्थर लेकर आया। यही कण बार बार दीवारों से टकराते रहे और धीरे धीरे कठोर चट्टान को मुलायम घुमावदार आकारों में बदलते गए। आज यहां कोई भी दीवार सीधी दिखाई नहीं देती। हर सतह कहीं मुड़ती है, कहीं भीतर धंसती है और कहीं दूसरी दीवार के साथ ऐसे मिलती है जैसे पत्थर पिघलकर जम गया हो। दिन के कुछ निश्चित समय पर सूर्य की किरण ऊपर मौजूद संकरी दरार से भीतर प्रवेश करती है। अंधेरी घाटी के बीच रोशनी का एक सीधा स्तंभ नीचे रेत तक पहुंचता है। हवा में उड़ते धूल के कण उस रोशनी में चमकने लगते हैं। कुछ क्षणों के लिए ऐसा महसूस होता है जैसे आकाश ने जमीन के नीचे छिपे किसी कक्ष का दरवाजा खोल दिया हो। लेकिन एंटीलोप कैनियन की सुंदरता के पीछे उसका सबसे बड़ा खतरा भी छिपा है। जिस पानी ने इसे बनाया, वही पानी यहाँ प्रवेश करने वाले लोगों के लिए घातक बन सकता है। कई किलोमीटर दूर हुई तेज बारिश भी अचानक इस संकरी घाटी में बाढ़ भेज सकती है। भीतर खड़े व्यक्ति को ऊपर साफ आकाश दिखाई दे सकता है, जबकि दूर पहाड़ों से पानी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा हो। संकरे रास्ते और लगभग सीधी दीवारें बच निकलने के अवसर बेहद कम कर देती हैं। इसी कारण यहां प्रवेश केवल स्थानीय अधिकृत मार्गदर्शकों के साथ कराया जाता है। मौसम पर लगातार नजर रखी जाती है। बारिश की हल्की आशंका होने पर भी घाटी को बंद किया जा सकता है। फिर भी भीतर पहुंचने के बाद उसकी खामोशी विचित्र लगती है। पैरों के नीचे नरम रेत होती है, ऊपर आकाश की केवल पतली रेखा और चारों ओर लाल तथा नारंगी दीवारें। इन दीवारों की हर घुमावदार परत किसी पुरानी बाढ़ का निशान है। वहां खड़ा व्यक्ति पत्थरों की सुंदरता देखता है, लेकिन उन्हीं पत्थरों के भीतर उस पानी की अदृश्य शक्ति भी छिपी होती है, जो किसी भी शांत क्षण को अचानक एक खतरनाक बहाव में बदल सकती है। नंबर 2, वेव रॉक, ऑस्ट्रेलिया। जमी हुई लहर। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के सूखे और दूर तक फैले भूभाग में एक विशाल चट्टान ऐसी दिखाई देती है मानो समुद्र की कोई ऊंची लहर रेगिस्तान के बीच पहुंचकर अचानक जम गई हो। इसकी घुमावदार सतह ऊपर उठती है और फिर आगे की ओर झुकती हुई दिखाई देती है। नीचे खड़े व्यक्ति को कुछ क्षणों के लिए ऐसा भ्रम हो सकता है जैसे लाखों टन भारी पत्थर की यह लहर अगले ही पल उस पर टूट पड़ेगी। इस विचित्र भूगर्भीय रचना को वेव रॉक कहा जाता है। लगभग 49 फुट ऊंची और 300 फुट से अधिक लंबी यह चट्टान किसी समुद्र के किनारे नहीं, बल्कि हाइडन रॉक नामक प्राचीन ग्रेनाइट संरचना के उत्तरी हिस्से में मौजूद है। इसकी लहर जैसी आकृति एक ही घटना में नहीं बनी। लाखों वर्षों तक चट्टान का निचला भाग मिट्टी के भीतर दबा रहा। जमीन के भीतर मौजूद नमी और रासायनिक बदलावों ने आधार के पत्थर को ऊपरी हिस्से की तुलना में तेजी से कमजोर किया। समय के साथ
आसपास की मिट्टी और कमजोर चट्टानें हटती चली गईं। उनके पीछे यह अंदर की ओर मुड़ी हुई विशाल सतह सामने आई। बाद में बारिश का पानी लगातार इसके ऊपर से नीचे बहता रहा। पानी अपने साथ अलग अलग खनिज लेकर आया, जिन्होंने चट्टान की दीवार पर काली, भूरी, लाल और पीली लंबी धारियां बना दी। इन धारियों के कारण वेव रॉक केवल आकार में ही नहीं, बल्कि रंगों में भी बहते हुए पानी जैसा नजर आता है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि पूरी तरह स्थिर होने के बाद भी यह चट्टान आंखों को गति का अनुभव कराती है। इसकी वक्र दीवार और नीचे उतरती रंगीन लकीरें दृष्टि को लगातार एक दिशा में खींचती हैं। किसी तस्वीर में इसके नीचे खड़ा व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है जैसे वह समुद्र की उठती हुई लहर से बचने की कोशिश कर रहा हो। बारिश के समय इसका दृश्य और अधिक विचित्र हो जाता है। भीगी सतह पर खनिजों के रंग गहरे हो जाते हैं। पानी की पतली धाराएं इसकी घुमावदार दीवार से नीचे उतरती हैं और पत्थर की जमी हुई लहर कुछ समय के लिए सचमुच बहती हुई महसूस होती है। इसके विपरीत तेज धूप में वही चट्टान गर्म, सूखी और लगभग निर्जीव दिखाई देती है। यह पूरा क्षेत्र पृथ्वी की बेहद प्राचीन ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। इसका अर्थ है कि वेव रॉक के भीतर ऐसा भूगर्भीय इतिहास बंद है जो इंसानी सभ्यता से कई गुना पुराना है। हवा, तापमान और वर्षा आज भी इसकी सतह को बहुत धीमी गति से बदल रहे हैं। मनुष्य को यह स्थायी दिखाई देता है, लेकिन प्रकृति के लंबे समय में इसकी आकृति लगातार बन और मिट रही है। चारों ओर सूखी भूमि होने के बावजूद प्रकृति ने यहां समुद्र की सबसे शक्तिशाली आकृति छोड़ दी है। शायद कभी गिरने वाली कोई वास्तविक लहर कुछ क्षणों में समाप्त हो जाती है, लेकिन यह पत्थरीली लहर लाखों वर्षों से अपने टूटने के उसी अधूरे क्षण में खड़ी है। नंबर 3, अल नस्ला रॉक, सऊदी अरब। रहस्यमयी सीधा कट। सऊदी अरब के तैमा क्षेत्र के पास फैले शांत रेगिस्तान में बलुआ पत्थर की एक विशाल चट्टान 2 हिस्सों में बंटी हुई खड़ी है। दोनों भाग लगभग बराबर दिखाई देते हैं और उनके बीच की दरार इतनी साफ तथा सीधी है कि पहली नजर में उसे प्राकृतिक मानना कठिन हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी अत्यंत शक्तिशाली और सटीक औजार ने चट्टान को ऊपर से नीचे तक एक ही बार में काट दिया हो। इसे अल नस्ला रॉक कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 20 फुट मानी जाती है। रहस्य केवल बीच की दरार तक सीमित नहीं है। चट्टान के दोनों भारी हिस्से नीचे बेहद संकरे प्राकृतिक आधारों पर टिके हैं। ऊपर के विशाल पत्थर को देखकर लगता है कि उसका संतुलन किसी भी क्षण बिगड़ सकता है, लेकिन वह लंबे समय से उसी स्थान पर खड़ा है। बीच की लगभग समान दूरी वाली दरार और नीचे के छोटे आधार मिलकर इसे किसी भूगर्भीय प्रयोग जैसा बना देते हैं। वैज्ञानिक व्याख्या के अनुसार इसकी शुरुआत चट्टान के भीतर बनी प्राकृतिक दरार से हुई होगी। पृथ्वी की हल्की हलचल, आंतरिक तनाव या तापमान के लगातार बदलने से बलुआ पत्थर 2 भागों में विभाजित हुआ होगा। रेगिस्तान में दिन अत्यधिक गर्म और रात ठंडी हो सकती है। बार बार फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया चट्टानों में मौजूद कमजोर रेखाओं को बड़ा करती रहती है। इसके बाद हवा के साथ उड़ने वाली महीन रेत ने हजारों वर्षों तक दरार के किनारों को घिसा होगा। यही प्राकृतिक घिसाई उस विभाजन को अपेक्षाकृत साफ और सीधा बना सकती है। पानी की थोड़ी मात्रा और रासायनिक अपक्षय ने भी इस प्रक्रिया में भूमिका निभाई होगी। विज्ञान इस प्रकार की दरारों को समझा सकता है, लेकिन अल नस्ला की असामान्य सफाई आज भी लोगों को हैरान करती है। चट्टान की सतह पर प्राचीन नक्काशियां भी दिखाई देती हैं। इनमें जानवरों और अन्य आकृतियों के निशान मौजूद हैं। ये संकेत बताते हैं कि पुराने समय के लोग इस स्थान तक पहुंचे थे और उन्होंने इस चट्टान को महत्वपूर्ण समझा था। हालांकि नक्काशियां बनाने वालों ने यह विशाल दरार नहीं बनाई, फिर भी उनकी उपस्थिति इस स्थान को प्राकृतिक इतिहास और प्राचीन मानव गतिविधि के बीच खड़ा कर देती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दरार के भीतर काली छाया बन जाती है।
दोनों हिस्सों का विभाजन और गहरा दिखाई देने लगता है। दोपहर की सीधी रोशनी में कभी कभी यह खाली स्थान छोटा लगता है, लेकिन तिरछी रोशनी इसे ऐसे प्रस्तुत करती है जैसे चट्टान के भीतर कोई अंधेरा रास्ता खुला हो। हवा, तापमान और समय आज भी इस संरचना को बदल रहे हैं। संभव है कि दरार धीरे धीरे चौड़ी हो रही हो। किसी दिन इसका कोई हिस्सा गिर सकता है, लेकिन वह दिन कुछ वर्षों बाद आएगा या हजारों वर्षों बाद, यह कोई नहीं जानता। अल नस्ला का वास्तविक रहस्य यह नहीं है कि प्रकृति चट्टानों को तोड़ सकती है। रहस्य यह है कि उसने यहां टूटने के बाद इतनी सटीक आकृति छोड़ दी कि उसे देखकर प्राकृतिक दुर्घटना से अधिक किसी अदृश्य योजना का भ्रम पैदा होता है। नंबर 4, शिपरॉक, अमेरिका, रेगिस्तान का काला किला। अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य की खुली और सूखी जमीन के बीच एक विशाल काली चट्टान अचानक लगभग 2000 फुट ऊपर उठती दिखाई देती है। आसपास कोई ऐसी ऊंची पर्वत श्रृंखला नहीं है जो इसकी आकृति को सामान्य बना सके। दूर से यह कभी समुद्र में फंसे टूटे हुए जहाज, कभी पंख फैलाए विशाल पक्षी और कभी रेगिस्तान के बीच खड़े काले किले जैसा दिखाई देता है। इसी कारण इसे शिपरॉक कहा जाता है। यह सामान्य पर्वत नहीं है। लगभग 2 करोड़ 70 लाख वर्ष पहले इस क्षेत्र में ज्वालामुखीय गतिविधि हुई थी। पिघला हुआ मैग्मा जमीन के भीतर मौजूद नलिकाओं और दरारों से ऊपर आया। वह पूरी तरह सतह पर बह नहीं पाया, बल्कि अंदर ही ठंडा होकर अत्यंत कठोर चट्टान में बदल गया। उस समय इसके चारों ओर नरम मिट्टी और दूसरे पत्थरों की मोटी परतें मौजूद थीं। लाखों वर्षों तक हवा, वर्षा और तापमान के बदलाव ने आसपास की नरम परतों को घिस दिया। ज्वालामुखी का बाहरी शरीर गायब हो गया, लेकिन उसका कठोर भीतरी भाग बचा रहा। आज दिखाई देने वाला शिपरॉक उसी प्राचीन ज्वालामुखी व्यवस्था का अंदरूनी हिस्सा है। दूसरे शब्दों में, यहां हम किसी पहाड़ की बाहरी सतह नहीं, बल्कि धरती के पुराने भीतर को खुले आकाश के नीचे देख रहे हैं। मुख्य चट्टान से पत्थर की लंबी और पतली दीवारें रेगिस्तान में दूर तक फैली दिखाई देती हैं। ये वे स्थान हैं जहां मैग्मा कभी जमीन की दरारों में भर गया था। आसपास की कमजोर जमीन हटने के बाद ये कठोर धारियां बाहर निकल आईं। ऊपर से देखने पर वे विशाल पंखों, जड़ों या किसी किले की सुरक्षा दीवारों जैसी दिखाई देती हैं। शिपरॉक नवाहो समुदाय के लिए पवित्र स्थान है। इससे जुड़ी सांस्कृतिक परंपराएं और कथाएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं। इसी सम्मान तथा सुरक्षा के कारण यहां पर्वतारोहण की अनुमति नहीं है। इसे दूर से देखा जा सकता है, लेकिन इस पर चढ़कर विजय प्राप्त करने की वस्तु के रूप में नहीं देखा जाता। सुबह की हल्की रोशनी में इसका काला शरीर लाल रेगिस्तान से अलग उभरता है। सूर्यास्त के समय इसकी दांतेदार चोटियां लंबी परछाइयां बनाती हैं। बादल नीचे आ जाएं तो इसका ऊपरी हिस्सा धुंध में छिप जाता है और केवल खड़ी काली दीवारें दिखाई देती हैं। उस समय यह किसी प्राकृतिक पहाड़ से अधिक एक उजड़ी हुई विशाल इमारत जैसा लगता है। हवा और वर्षा आज भी इसके टुकड़े काट रही हैं। कभी कभी छोटे पत्थर नीचे गिरते हैं, लेकिन मुख्य संरचना अब भी खड़ी है। मनुष्य के लिए यह सदियों तक अपरिवर्तित रह सकती है, पर भूगर्भीय समय में यह भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। शिपरॉक उस ज्वालामुखी का बचा हुआ निशान है जो स्वयं अब मौजूद नहीं है। उसका बाहरी शरीर मिट चुका है, लेकिन उसका कठोर गला रेगिस्तान में खड़ा है, मानो धरती ने अपने भीतर दबी हुई किसी प्राचीन शक्ति की हड्डी बाहर छोड़ दी हो। नंबर 5, मार्बल केव्स, चिली, नीला संगमरमरी महल। चिली के पैटागोनिया क्षेत्र में जनरल करेरा झील के नीले पानी के बीच संगमरमर की ऐसी गुफाएं मौजूद हैं जिन्हें देखकर लगता है कि किसी विशाल महल को पानी के भीतर तराशा गया है। चट्टानों की दीवारें सीधी नहीं हैं, वे कहीं मुड़ती हैं, कहीं लहरदार छत बनाती हैं और कहीं संकरे खंभों में बदल जाती हैं। छोटी नाव जब इनके भीतर प्रवेश करती है तो हर मोड़ के बाद एक नया नीला कक्ष सामने खुलता है। इन गुफाओं को मार्बल केव्स कहा जाता है। इनकी रचना हजारों वर्षों तक झील की लहरों द्वारा संगमरमर की चट्टानों को काटने से हुई।
पानी लगातार चट्टान के आधार से टकराता रहा। धीरे धीरे कमजोर हिस्से घिसते गए और उनके पीछे खोखले कक्ष, मेहराब तथा संकरे रास्ते बनने लगे। यह प्रक्रिया इतनी धीमी थी कि एक इंसानी जीवन में उसका बदलाव लगभग दिखाई नहीं देता, लेकिन लंबे समय ने यहां पूरा पत्थरीला संसार बना दिया। गुफाओं की सबसे अद्भुत विशेषता उनका बदलता हुआ रंग है। संगमरमर स्वयं पूरी तरह नीला नहीं है। झील का साफ पानी और बाहर से आने वाली रोशनी उसकी सतह पर प्रतिबिंब बनाते हैं। सुबह के समय दीवारें गहरे नीले रंग की दिखाई दे सकती हैं। दोपहर में वही पत्थर चांदी और सफेद रंग में चमकने लगता है। बादलों के समय गुफाओं का वातावरण धुंधला, ठंडा और लगभग रहस्यमयी हरा हो सकता है। जल स्तर बदलने से भी गुफाओं का रूप बदलता है। पानी ऊपर होने पर कुछ रास्ते छोटे और संकरे हो जाते हैं। स्तर नीचे होने पर दीवारों के वे हिस्से दिखाई देते हैं जो सामान्यतः पानी में डूबे रहते हैं। इसका अर्थ है कि यहाँ आने वाले दो लोगों को अलग मौसम में बिल्कुल अलग गुफा दिखाई दे सकती है। दीवारों के भीतर सफेद, धूसर और गहरे रंग की नसें मौजूद हैं। वे कभी धुएं की लहरों जैसी और कभी किसी प्राचीन नक्शे की रेखाओं जैसी दिखाई देती हैं। पानी के लगातार हिलने से इन नसों का प्रतिबिंब टूटता और जुड़ता रहता है। इससे कठोर संगमरमर भी नरम कपड़े जैसा महसूस होता है। छोटी नाव में बैठा व्यक्ति गुफा की छत के बेहद करीब पहुंच सकता है। चप्पू के पानी में उतरने की आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर लौटती है। कई बार गुफा के भीतर बाहर की दुनिया दिखाई नहीं देती। केवल नीला पानी, मुड़े हुए पत्थर और गूंजती हुई आवाज साथ रहती है। इन गुफाओं का रहस्य किसी छिपी हुई शक्ति में नहीं, बल्कि पानी की धैर्यपूर्ण ताकत में है। झील की साधारण दिखाई देने वाली लहरों ने कठोर संगमरमर को काटकर ऐसी आकृतियां बना दी जिन्हें देखकर मानव निर्मित वास्तुकला का भ्रम होता है। पानी आज भी अपना काम बंद नहीं कर रहा। हर लहर दीवार से एक अत्यंत सूक्ष्म हिस्सा हटाती है। इसका अर्थ है कि यह संगमरमरी महल पूरा नहीं हुआ है। वह अब भी बन रहा है और भविष्य में उसके कई वर्तमान कक्ष बदलकर किसी बिल्कुल नई भूल भुलैया का रूप ले सकते हैं। नंबर 6, द वेव, अमेरिका, पत्थरों का भंवर। अमेरिका के एरिजोना और यूटा की सीमा के पास वर्मिलियन क्लिफ्स क्षेत्र में पत्थर की एक ऐसी संरचना मौजूद है जहां जमीन स्थिर होने के बावजूद निरंतर बहती हुई दिखाई देती है। लाल, पीली, सफेद और नारंगी धारियां चट्टान की सतह पर घूमती हुई आगे बढ़ती हैं। कहीं वे समुद्र की लहर जैसी उठती हैं और कहीं किसी विशाल भंवर की तरह भीतर मुड़ जाती हैं। इस स्थान को द वेव कहा जाता है। यह संरचना बलुआ पत्थर की बेहद प्राचीन परतों से बनी है। बहुत पहले यहां विशाल रेत के टीले मौजूद थे। हवा अलग अलग दिशाओं में रेत को जमा करती रही। समय के साथ इन टीलों की परतें दबकर कठोर चट्टान में बदल गईं। रेत के पुराने ढलानों की तिरछी रेखाएं पत्थर के भीतर स्थायी रूप से बंद हो गईं। बाद में हवा और वर्षा ने चट्टान की बाहरी सतह को काटना शुरू किया। नरम हिस्से हटते गए और कठोर धारियां बची रहीं। लंबे समय में क्षरण ने जमीन को कटोरे, सुरंग और लहर जैसी आकृतियों में बदल दिया। आज दिखाई देने वाली घूमती रेखाएं वास्तव में उन प्राचीन रेत के टीलों का रिकॉर्ड हैं जो करोड़ों वर्ष पहले हवा के साथ अपना आकार बदल रहे थे। इस स्थान पर चलना ऐसा अनुभव देता है जैसे कोई व्यक्ति ठोस जमीन पर नहीं, बल्कि जमी हुई तरल धारा के भीतर आगे बढ़ रहा हो। देखने का कोण बदलते ही रेखाओं की दिशा भी बदली हुई लगती है। कुछ स्थानों पर यह तय करना कठिन हो जाता है कि सतह ऊपर उठ रही है या नीचे जा रही है। आंखें गति महसूस करती हैं, जबकि पैर कठोर चट्टान पर खड़े रहते हैं। सूर्य की रोशनी इस भ्रम को और गहरा कर देती है। सुबह की तिरछी किरणें धारियों के बीच गहरी छाया बनाती हैं। दोपहर में रंग चमकदार हो जाते हैं। बादलों के समय वही जगह उदास और ठंडी दिखाई दे सकती है। हर घंटे चट्टान का स्वरूप कुछ अलग लगता है। द वेव बेहद नाजुक भूगर्भीय रचना है। इसकी बलुआ पत्थर की सतह आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकती है।
इसी कारण यहाँ जाने वाले लोगों की संख्या सीमित रखी जाती है। कठिन रेगिस्तानी मार्ग पानी की कमी और गर्मी यात्रा को जोखिमपूर्ण बनाते हैं। रास्ता स्पष्ट न होने पर व्यक्ति खुले भूभाग में दिशा खो सकता है। सबसे विचित्र बात यह है कि यह पूरा क्षेत्र किसी एक बड़ी लहर जैसा नहीं, बल्कि एक दूसरे में उलझी असंख्य गतियों जैसा दिखाई देता है। मानो रेगिस्तान के भीतर कभी उठी हवा, बहती रेत और समय की गति एक ही क्षण में पत्थर बन गई हो। यहाँ कोई पानी नहीं बह रहा, फिर भी हर रेखा पानी की याद दिलाती है। कोई हवा टीलों को नहीं बदल रही, फिर भी पत्थर में उनकी पुरानी चाल साफ दिखाई देती है। दवेप वास्तव में स्थिर चट्टान नहीं लगता, वह रेगिस्तान की वह पुरानी गति है जिसे धरती ने करोड़ों वर्षों के लिए रोक कर रख दिया है। नंबर 7, लीना पिलर्स, रूस, पत्थरों की विशाल दीवार। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में लीना नदी के किनारे सैकड़ों फुट ऊंची पत्थरीली मीनारें लंबी कतार में खड़ी दिखाई देती हैं। ये चट्टानें नदी के साथ कई किलोमीटर तक ऐसी फैली हैं जैसे किसी भूली हुई सभ्यता ने बर्फीली भूमि की रक्षा के लिए विशाल किले की दीवार बनाई हो। इन्हें लीना पिलर्स कहा जाता है। इन पत्थरीले स्तंभों की शुरुआत बहुत पुराने कैम्ब्रियन काल से जुड़ी है, जब यह पूरा क्षेत्र एक प्राचीन समुद्र के नीचे था। समुद्री जीवों के अवशेष, खनिज और मिट्टी की परतें धीरे धीरे तल पर जमा होती रहीं। लंबे समय में ये परतें दबकर चूना पत्थर और दूसरी अवसादी चट्टानों में बदल गईं। बाद में भूगर्भीय शक्तियों ने इन्हें ऊपर उठाकर भूमि का हिस्सा बना दिया। ऊपर आने के बाद साइबेरिया की अत्यंत कठोर जलवायु ने चट्टानों को काटना शुरू किया। पानी छोटी दरारों में प्रवेश करता, सर्दियों में जमता और फैलकर पत्थर पर दबाव डालता। गर्मियों में बर्फ पिघल जाती, लेकिन दरार पहले से थोड़ी बड़ी रह जाती। अनगिनत जमने और पिघलने के चक्रों ने विशाल चट्टानी दीवार को अलग अलग स्तंभों, बुर्जों और नुकीले शिखरों में विभाजित कर दिया। लीना नदी से ऊपर देखने पर कई स्तंभ मानव निर्मित मीनारों जैसे दिखाई देते हैं। कहीं पत्थर का समूह किसी गिरजाघर की दीवार जैसा लगता है और कहीं टूटी हुई राजमहल की छत जैसा, लेकिन इनके बीच कोई ईंट, जोड़ या इंसानी निर्माण नहीं है। यह पूरी वास्तुकला पानी, बर्फ और समय ने बनाई है। सर्दियों में नदी जम जाती है। सफेद बर्फ के ऊपर गहरी चट्टानें और भी अधिक विशाल दिखाई देती हैं। धुंध या बर्फबारी के समय उनके ऊपरी भाग गायब हो सकते हैं। केवल नीचे की काली दीवारें दिखाई देती हैं, मानो उनका बाकी हिस्सा बादलों के पार किसी दूसरी दुनिया तक जाता हो। गर्मियों में नाव से यात्रा करते हुए इन स्तंभों के पास पहुंचा जा सकता है। नदी शांत दिखाई दे तो पानी में पूरी पत्थरीली दीवार का प्रतिबिंब बन जाता है। वास्तविक चट्टान और उसका उलटा प्रतिबिंब मिलकर संरचना को दोगुना ऊंचा महसूस कराते हैं। इन चट्टानों की परतों में प्राचीन जीवन और पृथ्वी के शुरुआती इतिहास के संकेत बंद हैं। इसलिए लीना पिलर्स केवल सुंदर संरचना नहीं, बल्कि पत्थर में सुरक्षित एक विशाल प्राकृतिक अभिलेख है। हर परत उस समय का हिस्सा है जब आज के साइबेरिया की जगह समुद्र मौजूद था। आज भी ठंड, वर्षा और नदी इन्हें बदल रहे हैं। कहीं कोई दरार चौड़ी हो रही है, कहीं चट्टान का टुकड़ा गिर रहा है और कहीं भविष्य का नया स्तंभ मुख्य दीवार से अलग हो रहा है। यह किला धीरे धीरे बन भी रहा है और टूट भी रहा है। लीना नदी के सुनसान किनारे खड़ी यह विशाल दीवार ऐसा महसूस कराती है जैसे पृथ्वी ने अपने सबसे पुराने अध्यायों को पुस्तक में नहीं, बल्कि सैकड़ों फुट ऊंचे पत्थरों पर लिखकर छोड़ दिया हो। नंबर 8, डानाकिल डिप्रेशन, इथियोपिया, धरती का जहरीला ग्रह। इथियोपिया के अफार क्षेत्र में मौजूद डानाकिल डिप्रेशन धरती की उन दुर्लभ जगहों में से है जहां पहुंचने के बाद परिचित दुनिया अचानक समाप्त होती हुई महसूस होती है। यहाँ जमीन पीली, हरी, नारंगी और सफेद परतों में बदल जाती है। कहीं खौलते अम्लीय कुंड हैं, कहीं नमक के विशाल मैदान और कहीं गर्म भाप तथा जहरीली गैसें धरती की दरारों से बाहर निकलती रहती हैं। पूरा दृश्य किसी दूर ग्रह की सतह जैसा दिखाई देता है। यह क्षेत्र पृथ्वी की परपटी के ऐसे हिस्से में स्थित है
जहां भूगर्भीय प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं। अफार दरार व्यवस्था में जमीन धीरे धीरे खिंच रही है। कई स्थान समुद्र तल से नीचे हैं। धरती की ऊपरी परत पतली होने के कारण भूमिगत गर्मी सतह के बेहद पास महसूस होती है। गर्म पानी, नमक, सल्फर और ज्वालामुखीय गैसें मिलकर यहाँ विचित्र खनिज संरचनाएं बनाती हैं। पीले टीले सल्फर के कारण दिखाई देते हैं। हरे और नारंगी रंग अलग रासायनिक मिश्रणों से बनते हैं। कुछ कुंड इतने अम्लीय होते हैं कि उनमें सामान्य जीवन का टिकना बेहद कठिन है। सतह पर जमा खनिज पतली परत बना सकते हैं जिसके नीचे गर्म और खतरनाक द्रव मौजूद होता है। इस क्षेत्र का तापमान दुनिया के सबसे कठोर तापमानों में गिना जाता है। जमीन से उठती गर्मी, तेज धूप और सूखी हवा यात्रा को बेहद कठिन बनाती है। यहाँ बिना तैयारी के चलना केवल असुविधाजनक नहीं बल्कि जानलेवा हो सकता है। जहरीली गैसों की दिशा हवा के साथ बदल सकती है। जो क्षेत्र कुछ समय पहले सुरक्षित दिखाई देता था वह अचानक सांस लेने के लिए खतरनाक हो सकता है। डानाकिल की सबसे विचित्र बात यह है कि इसका रंगीन दृश्य सुंदर भी है और भयावह भी। चमकीले पीले तथा हरे खनिज किसी चित्र की तरह आकर्षित करते हैं, लेकिन उनके पास जाने पर गर्मी, अम्ल और गैस का वास्तविक खतरा सामने आता है। यहाँ सुंदरता जीवन को आमंत्रित नहीं करती बल्कि उससे दूरी बनाए रखने की चेतावनी देती है। कई हिस्सों में नमक की मोटी परतें फैली हैं। लंबे समय से स्थानीय लोग कठोर परिस्थितियों के बीच नमक काट कर ले जाते रहे हैं। इससे पता चलता है कि मनुष्य ने इस कठोर क्षेत्र में भी रास्ते बनाए, लेकिन प्रकृति का नियंत्रण यहाँ हमेशा सबसे ऊपर रहा। जब गर्म भाप रंगीन जमीन के ऊपर फैलती है तो दूर की आकृतियां धुंधली हो जाती हैं। उस पल डानाकिल धरती का हिस्सा कम और किसी अधबने ग्रह का दृश्य अधिक लगता है। ऐसा ग्रह जहां जमीन अब भी शांत नहीं हुई और सृष्टि की प्रक्रिया अब भी खुली सतह पर जारी है। आज के वीडियो में इतना ही। इन 10 जगहों ने दिखा दिया कि धरती की सबसे विचित्र रचनाएं किसी एक क्षण में नहीं बनी। कहीं पानी ने पत्थर काटा, कहीं बर्फ ने पहाड़ तोड़ा और कहीं आग से निकली चट्टान को समुद्र ने संगीत में बदल दिया। विज्ञान इनके बनने की प्रक्रिया समझाता है, लेकिन इनके सामने खड़े होकर उठने वाली बेचैनी शायद कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होगी।